अहमदाबाद शहर में जहां सब सुरक्षित होने का दावा किया जा रहा है, वहीं दूसरे तरफ अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि लगातार हर गुजरते दिन के साथ किसी न किसी को वो अपने आतंक का शिकार बना रहे हैं। नया मामला सामने आया है अहमदाबाद के शाह आलम इलाके से। यहाँ कुछ लोगों ने एक परिवार को अपने आतंक का शिकार बनाया है, लेकिन अभी तक पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जहां गुजरात के गृह मंत्री ये दावा कर रहे थे कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ये दावा ऐसा लगता है कि खोखला साबित हो रहा है और अपराधी उनके दावे को धक दिखाकर हर गुजरते दिन के साथ किसी न किसी गरीब मासूम पीड़ित को अपने आतंक का शिकार बना रहे हैं। मामला पुलिस स्टेशन पहुंचा है, लेकिन अभी तक पुलिस ने आरोपियों को शिकंजे में नहीं लिया है और आरोपियों के जेल के हवाले नहीं धकेला है। सवाल यह है कि कब पुलिस एक्शन लेगी और आरोपियों को उनके सही जगह पर पहुंचाएगी। मैं घर में अकेला हूँ भाई, कोई है नहीं अपने सपोर्ट में, अपने अकेले का नौकरी करते भाई। अब तो डर लगता, गली से मोहल्ले से निकलते थे भी के साले सब एक साथ आ जाते थे, 6-7 जने भाई। पुलिस प्रशासन से क्या उम्मीद है आपको? बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरे को इंसाफ मिले और ऐसे इंसान के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ये कब्जे करने की इसकी सोच है ना, वो सुधर जाए। बस अपने कायदे सर अपने है तो फिर अपने काय को छोड़ेंगे कब्जा। मेरा कब्जा मैं बचपन से पैदा यहाँ हुआ हूँ, ये अभी लिया 10 साल भी नहीं हुआ, इसको हमारे को डराता रहता है। लोग और भी कोई क्रिमिनल इतिहास है उसके पहले कोई मिला नहीं प्रभु? इतना सब मैं नहीं जानता सर, मैं नहीं रहता हूँ इन सब चीज़ों में। बस इतना पता है इसका तरास बहुत है, गली वाले कोई इसके खिलाफ बोलता नहीं है और हरा ही पड़ा इसका बहुत है सर। हर किसी को डराता धमकाता रहता है। अरे यहाँ पीछे पाली बन रही थी ना, तो पीछे पाली के पीछे गालियाँ दे रहा था, बहुत उल्टी सीधी माँ बहनों की सुना रहा था। तो मेरे भाई बाहर बैठे थे, तो हम भाई ने इतना पूछा कि क्या हुआ, क्यों तू इतना बोल रहा है? तो कहता है कि बोलूँगा मैं और मारूंगा भी। तो क्या क्यों, अदालत से तो हम जीत गए, हमारा हो गए, तो फिर क्यों? तो बोलता कि अदालत से तुम जीते ना, मैं तो नहीं जीता ना, मैं यहाँ जीतूंगा। तो ऐसे बात हुई, तो ऐसे बात करते करते मारने लग गया और भाई को घसीटते हुए वहाँ ले गए जहाँ सब इसके मौजूद थे। वहाँ जाके ना भाई को इसने मारा, न इसकी बीवियाँ, न इसके भाई, साले, साड़ू जो भी थे सब मिल के मारे। हम लोग अकेले थे तो बचाने में लगे थे, मगर हमें भी उल्टा उसने मारा। लकड़ियाँ ने डंडे हम लोग के खुद मारे, हम लोग खुद पीछे हो गए। मेरा अब्बा गए तो उनको भी, वो तो उनका तो एक हाथ भी कटा हुआ, पैर भी कटा हुआ है, वो तो कुछ कर भी नहीं सकते। उनको भी मारा न, हम लोग बहनों को भी मारा न। अंदर घुस रहा था, घर में घुसने की कोशिश कर रहा था कि अंदर घुस जाए न, अंदर घुस के सबको मारे। वो तो मेरे भाई बाहर थे तो उनको बाहर ही घसीटते हुए लेके गए और वहाँ जाके उनकी साड़ुओं ने सब ने डंडों से होकी से मारा। बड़ा साड़ू जो हैगा ना, वो तो तलवार लेकर आ रहा था, तो तलवार लेकर आया तो उसकी बीवी ने, उसकी बहनों ने मतलब समझाया कि यहाँ नहीं मारना, इसको बाहर ले जाके मारना है तलवार से। तो जब जाके उसने तलवार रखी अपन, उसके बाद मेरे भाई के सर पे डंडा मारा तो वो उनको होश ही नहीं आया, बेहोश हो गए। वो बहुत मुश्किल से वहाँ से निकाल के लेकर आए। फिर पुलिस कंप्लेंट करी, पर वो तो यहाँ पर नहीं आई है कि बस LG दवाखाने में बयान लेके चले गई और कोई एक्शन भी नहीं लिया उन्होंने इनके खिलाफ। और पहली बात तो ये कहता है कि कोई कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि पुलिस सब इसकी खाएगी। तो अभी तक जो है आरोपियों को पकड़ा नहीं गया? नहीं, अभी तक पकड़ा नहीं गया और वो मेरे ख्याल से पकड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि सब इसके रिश्तेदार लगते हैं। तो इसलिए तो सबसे शेर बना फिरता है कि मैं किसी को भी मार लूँ, किसी का भी खून कर दूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रिश्तेदार कौन लगता है? पुलिस में उसके रिश्तेदार हैं, इसलिए तो कितने लड़ाई हो कुछ भी हो, कोई इसके खिलाफ बोलता भी नहीं है, सब डरते हैं इससे। न कल भी इसने यही हरकत इसलिए करी कि जानता है कि अगर जान से भी मार देंगे ना तो भी कोई कुछ नहीं कर लेगा उसका, क्योंकि पुलिस में तो उल्टा हमको ही चोटेंगे, इसको थोड़ा ना चोटेंगे। और कल भी कंप्लेंट हमने करी और उससे फिर भी उसकी सुन रहे थे। आपके घर में कोई तोड़फोड़ की? घर में घुस रहा था, पर ये हम लोग ने घुसने नहीं दिया, भाई भी बीच में खड़े हो गए। तो इसलिए तो भाई को घसता हुआ उसकी ससुराल के साइड ले गया, तो वहाँ उसके साड़ू भाई, साले सब मिलके सब ने मारा। हम लोग बचाने में लगे थे कि हमारे हाथ में तो कुछ था भी नहीं, खाली हाथ थे, बस भाई को बचा रहे थे। तो सब ने मिलके डंडों से, न अंडे से, सबसे हम लोग को भी मारा, न लेडीज़ों ने भी मारा। और वो लोग मार के फरार हो गए? हाँ, मार के भाग गए, फिर बाद में दिखे ही नहीं। तो आपके पड़ोसी है? हाँ, पड़ोसी बाजू में रहते हैं, इसके बाजू में ही घर है, ताला मार के चले गए। मुस्कान। हाँ,
क्या हुआ था उस दिन? बस पाली के चक्कर में लड़ाई हो रही थी कि पाली बना रहे थे ना, तो कह रहा था बनाने नहीं दूंगा, घर में घुस के मारूंगा, मुनीर ने बोला था मेरे भाई को, शाहिद को। हाँ, तो मेरे भाई ने बस इतना ही बोला, जब केस पत गया तो फिर किस बात की लड़ाई है, तो बोला कि नहीं उसका केस पत गया भले, पर मेरा बाकी है, मेरी अदालत बाकी, ऐसे करके। और उसने फिर बस लड़ाई झगड़े चालू कर दिए और भाई को पकड़ लिए। 2-4 और भी आए थे इसके जीजा साले, कौन थे पता नहीं, वो सब साले थे, तो वो सब उधर ले गए उसके तरफ एरिया में। उसकी औरतें भी आईं और सब ने भाई को पकड़ के और मारा, डंडा मारा। तब मेरे भाई को तो खून निकलने लगा, तब मैं ही गई थी और मेरी आफरीन गई थी, मेरी बहन, तो उसके भी पीठ में डंडा मारा। पर उसकी जब वो पता नहीं इसका जीजा था कि साला, तब वो तलवार लेके आ रहा था, तो उसकी बहनों ने, अम्मा ने बोला कि इधर मत मारना, बाहर अकेले में मारना, इसने ऐसा बोला। करीबन उसके 4 तो साले ही हैं और 2 साड़ू हैं और तीसरा वो छठवां यही है, 7वां ये इसका ये मुनीर। बहुत सारे थे और उनकी औरतें भी बहुत सारी थी। मैंने उस टाइम पे ध्यान से नहीं देखा, अपन बहुत सब थे और सब मेरे भाई को ही पकड़े थे। बस कह रहे थे उसको मार के ख़त्म करना है। तो आप लोगों की महिलाओं के साथ कोई बदतमीजी या मारामारी की? वो बहुत करता, घर में घुसने की धमकी देता, पीछे से बोलता दरवाज़ा खोलो मैं घुसूँगा। हाँ, और घर में घुसने की भी बोल लिया था कि घर में घुस के मार के जाऊँगा, तेरी बहनों की इज्जतें ख़राब करूँगा, तेरी सारी इज्जत निकाल दूँगा, सब उसने बोला वर्ड। आपने फिर पुलिस बुलवाई कि आपकी? पुलिस बुलवाई पर नहीं आई पुलिस। कितने टाइम में आई पुलिस? आई नहीं? LG में आई होगी। पुलिस यहाँ पे आई? नहीं, यहाँ पे नहीं आई। अब क्या चाहते हो, क्या मांग है आपकी? बस मैं इतना चाहती हूँ, बस ये मुनीर को पकड़ लो, क्योंकि ये बहुत हरामीपना दे रहा है, बहुत ज़्यादा बेकार में। कोई की एक की जान चली जाएगी और खास कर मेरे भाई के पीछे पड़े हैं वो।